पाक पतन पुलिस बगैर वारंट और बगैर सोसाइटी इंतजामिया की इजाजत के एक घर में छापा मारने पहुंची और वहां पर हुआ पुलिस मुकाबला। मुबैना पुलिस मुकाबले में एक एहलकार शहीद हुआ। फैसल बट नामी शख्स पुलिस की फायरिंग से हलाक हुआ। पुलिस ने छापा क्यों मारा, आइए चलते हैं उस घर की तरफ और असल हकाइक से पर्दा उठाते हैं। नाजरीन, तो ये है वो घर अब्दालियन सोसाइटी में जहाँ पर पाक पतन पुलिस के एहलकारों ने घर की दीवार और दरवाजे से छलांग लगाई और अंदर दाखिल हुए। आपको मैं घर दिखाता हूँ। ये वो दरवाज़ा है, इसको बंद किया गया है, ये ताला लगा हुआ है। घर वाले घर पर वाक़े के बाद से मौजूद नहीं है। ये वो क्राइम सीन का स्टिकर है, टेप जो लगाई जाती है। अब ये वो दरवाज़ा है और इसकी दीवारों का आप साइज़ देख सकते हैं। यहाँ पर हम जब पहुँचे तो हमारी कोशिश थी कि हम यहाँ पर जो मोहल्लेदार हैं उनसे बात करें, लेकिन उन्होंने हमसे जो बात किया, उन्होंने कहा हम कैमरे के सामने बात नहीं कर सकते। ऑफ रिकॉर्ड जो उन्होंने हमें बताया, उनका बताना था कि 4 बजे का वाक़या है जब उनको गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और यहाँ पर लोग अपने घरों से तो बाहर नहीं निकले, लेकिन लोग खौफज़दा इतने ज़्यादा हो गए थे कि उनको समझ नहीं लग रही थी हो क्या रहा है। और जब उनको ये पता चला कि 2 लोग यहाँ पर गोलियां लगने से जहाँ बाग हो गए हैं, तो उसके बाद से अब तक यहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास है। इस घर में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है क्योंकि मदई मुकदमा सलीम अपने साथ पाक पतन से पुलिस लेके आया था यूसुफ बट नामी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन यूसुफ बट घर पर मौजूद नहीं थे। उनका भाई फैसल बट, उनकी एक बेटी, उनकी बीवी और वालदा मौजूद थे। जब यहाँ पर सादा कपड़ों में एहलकार दरवाज़ा फैलांग कर अंदर दाखिल हुए तो ख़वातीन ने शोर मचाया और ये कहा कि डाकू घर में घुसा है। इसी दौरान फैसल बट ने उन पर फायर किया और एक एहलकार जो शहीद हुआ जिसका नाम खलील है, और उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसके नतीजे में फैसल बट गोलियां लगने से मौका पर ही हलाक हो गया। ये सारा वाक़या फैसल बट की मासूम बेटी, उनकी वालदा और उनकी बीवी की आंखों के सामने पेश आया। मदई मुकदमा सलीम और फैसल बट के भाई यूसुफ बट के दरमियान लेन देन का तनाज़ा था जिसको डकैती का रंग दिया गया। 395 और 397 की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि FIR मतन में दर्ज है कि यूसुफ बट और मदई मुकदमा सलीम के दरमियान सॉल्वेंट ऑयल का लेन देन का तनाज़ा चल रहा था जिसकी मालियत 1,13,00,000 से ज़्यादा बताई जाती है। मामला तो लेन देन का था, लेकिन इसको डकैती का रंग कैसे दिया गया और फिर पुलिस यहाँ पर कैसे पहुँची और बगैर वारंट गिरफ्तारी या फिर मुतलका थाने में इतला किए बगैर इस घर में क्यों घुसी, किसके ऑर्डर थे, ये सब बातें हम आपको बताएंगे नवाब टाउन थाने से। होना तो ये चाहिए था कि जब पाक पतन पुलिस छापा मारने के लिए पहुंची तो वो नवाब टाउन पुलिस स्टेशन को इतला करती, लेकिन जब हम यहां पर पहुंचे तो हमें मालूम हुआ कि नवाब टाउन पुलिस को भी इतला नहीं किया गया और उस वक्त मुतलका थाने की पुलिस को मालूम हुआ जब गोलियां चल चुकी थी और 2 लोग मर चुके थे। पुलिस जब घर पर छापा मारने पहुंची तो वहां पर ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन क्या पुलिस के साथ ख़वातीन एहलकार मौजूद थी? ऐसा बिल्कुल नहीं था। और लेन देन के मामले में डकैती का मुकदमा कैसे दर्ज हुआ और तमाम मुल्ज़िमान यानी डाकू नामजद किए गए, जबकि पाक पतन पुलिस के पास ये वाइट कागज़ यानी सर्च वारंट भी मौजूद नहीं था। और जब भी पुलिस किसी के घर में दाखिल होती है तो यूनिफॉर्म में मलबूस एहलकारों को आगे करती है। यहाँ पर ऐसा देखने में नज़र नहीं आया। ये हैं असल हक़ाइक़ और SOPs जो हमने आपके सामने रखे। अवामी हलकों का कहना है कि इस वाक़ये के ऊपर शफाफ कमेटी बननी चाहिए जो मुकम्मल तौर पर अपनी तहकीकात करके असल मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।